अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? दुआ है आप सब खैरियत से हों, खुश होकर मुबाद हों। अपने घरों में हम भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। आज मैं एगलेस ब्लैक फॉरेस्ट केक बना रही हूँ जो कि चंद चीज़ों से बनेगा और बहुत मज़े का इंशाल्लाह बन जाएगा। चीज़ें सारी वही हैं जो आपके किचन में मौजूद होती हैं। तो चलें बनाना स्टार्ट करते हैं। ब्लैक फॉरेस्ट केक बनाने के लिए मुझे जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो ये हैं। चीनी आधा कप मैंने लिया है, मैदा 1 कप है, ऑयल 1 कप है, बेकिंग पाउडर 1 चम्मच है, बेकिंग सोडा आधा चम्मच है, कोको पाउडर 3 चम्मच है, दही आधा कप है, वनीला एसेंस 1 चम्मच है, दूध आधा कप है। और चीनी हमने पाउडर शुगर ली है, मैंने ये वाली ली है चीनी। आपके पास ये हो मौजूद तो ठीक है, नहीं तो जो नॉर्मल चाय में चीनी यूज़ करते हैं उसको ग्राइंड कर लें तो वो भी पाउडर की फॉर्म में आ जाएगी। कोको पाउडर आप डार्क वाला भी ले सकते हैं और लाइट वाला भी। जो लाइट वाला होता है इसके अंदर चीनी उन्होंने शामिल की होती है और ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता। तो चलें केक का बैटर बना लेते हैं। इसमें हम किसी मशीन का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं बीटर वगैरह का, बल्कि जो हैंड बीटर होता है विसल वगैरह जिसके साथ अंडा फेंटते हैं उसी को हम लेके तो ये केक का बैटर बनाएंगे। तो सबसे पहले जो लिक्विड चीज़ें हैं वो डाल लेते हैं। पहले ऑयल डालूंगी। कप में इसलिए सारी चीज़ों का बताया है कि कप हर एक के पास मौजूद होते हैं, तो इसलिए फिर बैटर बनाते वक्त आपको आसानी होगी। अगर ग्राम्स वगैरह में बताएं चीज़ें तो फिर मुश्किल हो जाती है। दूध जो हमने आधा कप लिया हुआ है इसे थोड़ा थोड़ा डालेंगे, इकट्ठा नहीं शामिल करना हमने। हमने ऑयल शामिल किया था, दही शामिल किया था, चीनी और थोड़ा सा दूध शामिल किया था। इसको हमने अच्छे से फेंटा है तो ये क्रीमी सी शक्ल आ गई है, ऐसी ही हमें चाहिए। तो फ़ोरनों को भी मैंने, जो ओवन है हमारा उसको भी हमने पहले से प्री हीट होने के लिए रख दिया है। तो 150 डिग्री पे हम केक को बेक करेंगे 35 से 40 मिनट। तो ये केक पतीले या कढ़ाई में भी बन सकता है। आप हल्की आंच पे तकरीबन 1 घंटे के लिए रखेंगे इस केक को। पतीले या कढ़ाई में अगर बना रहे हैं तो पहले नमक रख लें, फिर स्टैंड रखें और फिर जो है सांचे को रख लें केक मोल्ड को। तो वो केक मोल्ड को जब आप रख लेंगे तो 1 घंटे के लिए उसे बेक होने के लिए रखें, पतीले या कढ़ाई में अगर बना रहे हैं। तो मुझे आज कहीं जाना था तो फिर इसलिए मैं ओवन में ही बना रही हूँ कि ज़रा जल्दी बन जाएगा। तो चलें पाउडर बाकी चीज़ें जो शामिल कर लेते हैं। और वनीला एसेंस शामिल कर लेते हैं। और बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा। केक मोल्ड को भी हमने तैयार कर लिया था बटर पेपर लगा के। तो आप चाहें तो ऑयल लगाएं और मैदे की डस्टिंग कर लें तो बटर पेपर लगाने की फिर ज़रूरत नहीं होगी। तो चलें बैटर को मोल्ड में डाल लेते हैं। हमने केक का बैटर डाल लिया है। केक मोल्ड में थोड़ा सा टैप कर लेते हैं इसको ताकि कोई एयर वगैरह ना रहे। आप चाहें तो अंदर फोक का यूज़ कर सकते हैं ताकि इस पर बबल्स वगैरह ना आए कोई भी। तो चलें बेक करने के लिए रखते हैं अब 150 डिग्री पर 35 से 40 मिनट के लिए। चलिए जी, केक को हमने ओवन में रख दिया है, 35 से 40 मिनट तक वो तैयार हो जाएगा। फिर आपको दिखाते हैं। फुल उसको ठंडा करना है फिर डेकोरेशन करनी है केक की। तो मैं जिस चीज़ से डेकोरेट कर रही हूँ केक को तो वो चॉकलेट मैंने ली है, ये कुकिंग चॉकलेट। आप डार्क भी ले सकते हैं, मिल्क वाली भी ले सकते हैं। और हैवी क्रीम मैंने ली है, इसको मैं बीट करूँगी। तो पहले चॉकलेट को कद्दूकस कर लेते हैं।
क्योंकि ब्लैक फॉरेस्ट केक हम बना रहे हैं तो फिर उसके ऊपर ये काफ़ी अच्छी लगेगी चॉकलेट। हम जब कद्दूकश करके ऊपर डेकोरेशन के लिए डालेंगे, वो जो है क्रीम से डेकोरेशन करेंगे केक की, तो बहुत मज़े का भी केक लगेगा और अच्छा भी लगेगा और एक बेकरी स्टाइल लुक आएगी इंशाल्लाह केक की। तो पहले चॉकलेट को कद्दूकश कर लेते हैं। ऐसे में चाहिए, थोड़ी मैंने की थी फिर मैंने कहा आपके सामने भी करती हूँ। चॉकलेट को हमने कद्दूकश कर लिया है, अब मैं फ्रिज में रख दूँगी ताकि ये मेल्ट वगैरह ना हो। अब केक के लिए क्रीम बना लेते हैं। तो 500 मिलीलीटर मैंने क्रीम ली है, मैं ये पूरा पैकेट ही यूज़ करूँगी। हाफ को मैंने वाइट ही रखूँगी, हाफ क्रीम को, और हाफ में मैं 1 चम्मच कॉफ़ी, 1 चम्मच ही पाउडर शुगर और 1 चम्मच ही कोको पाउडर डालूँगी। तो इससे मैं केक की डेकोरेशन करूँगी। ये ऑप्शनल है, आप जैसे भी डेकोरेशन करना चाहें कर सकते हैं। अगर कॉफ़ी वाली क्रीम से करना चाहते हैं तो वो कर लें, कॉफ़ी, कोको पाउडर और पिसी चीनी से। अगर वाइट क्रीम से ही करना चाहते हैं तो वो कर लें। तो क्रीम को बीट कर लेते हैं। पहले मैं गट्ठी ही बीट करूँगी सारी क्रीम को। 500 मिलीलीटर है ये। और जब केक को ओवन से निकालना है उसी वक्त डेकोरेट ना किया करें केक को, बल्कि 1.5 से 2 घंटा ठंडा होने के लिए रखें केक को, फिर वो अच्छे से डेकोरेशन होती है उसकी। तो चलें बीट कर लेते हैं। पहले हम लो स्पीड पे ही करेंगे। चलें जी, क्रीम अच्छे से हमारी बीट हो चुकी है। तकरीबन हमने 4 से 5 मिनट इसको बीट किया है। ऐसे पता लगना चाहिए कि आपकी क्रीम नीचे नहीं गिर रही, यानी कि लिक्विड वगैरह नहीं है, तो आपकी क्रीम समझे तैयार हो चुकी है। चलें जी, हाफ क्रीम को हम निकाल लेते हैं। चलें जी, कोको पाउडर और पाउडर शुगर को तो मैंने ऐसे ही डाल लिया है, लेकिन कॉफ़ी जो थी आपको बताया 1 चम्मच ही मैंने ली है और 1 टीस्पून पानी डाला और मिक्स करके डाली है। ऐसे नहीं कॉफ़ी को डालना। पहले हम मिक्स कर लेते हैं, और अगर आप बीटर से करना चाहें तो कर लें। चलें जी, केक तैयार हो चुका है। पहले 10 मिनट मैंने रखा था ऐसे ही मोल्ड में, ताकि हमारा केक अच्छे से निकले बाहर। केक को हमने केक बोर्ड पे रख दिया है, और मैं इस पे शुगर सिरप नहीं लगा रही क्योंकि बहुत नरम केक है। तो अगर आप लगाना चाहते हैं तो 1 चम्मच चीनी में 1 चम्मच ही पानी डालें और उसको मिक्स कर लें और ब्रश की मदद से केक के ऊपर लगा लें, तो वो आपका अच्छे से शुगर सिरप जो है केक के अंदर जाएगा और केक जो है नरम हो जाएगा। केक को काट नहीं रही। अगर आप काटने का तरीका देखना चाहते हैं तो मेरी चैनल पे जाएं और चॉकलेट केक सर्च करें, तो इंशाल्लाह आपको मिल जाएगी रेसिपी भी चॉकलेट केक की भी और काटने का तरीका भी। तो चलें जी, क्रीम हमने लगा ली है केक पे। तो अब जो है मैं डेकोरेशन कर दूंगी, ज़्यादा नहीं कर रही, बस सिंपल सी हम डेकोरेशन करते हैं।
चलें जी, केक को तो मैंने डेकोरेट कर लिया है और फ्रिज में रख दिया है। इंशाल्लाह अभी आपको दिखाते हैं। तो अब एक मैं डिज़र्ट बनाने लगी हूँ। ये भी ब्लैक फॉरेस्ट केक का ही डिज़र्ट है, ब्लैक फॉरेस्ट केक डिज़र्ट। तो आई होप आपको ये पसंद आएगा। तो मैंने 2 केक बनाए थे। एक तो जो है आपको बताया है उसी तरह का सेम एक और मैंने बनाया था, ब्लैक फॉरेस्ट केक। तो इसको मैंने अच्छे से चूरा कर लिया है ना, ये बिल्कुल चूरे की शक्ल आ चुकी है इसमें, क्योंकि हमने डिज़र्ट बनाना है। आप किसी बड़े बाउल में भी असेंबल कर सकते हैं इस डिज़र्ट को, यानी कि अगर आप ज़्यादा बना रहे हैं तो आप इस डिज़र्ट को किसी भी बड़े बर्तन में भी बना सकते हैं। मैं ग्लासों में ही बना रही हूँ, तो आपको दिखाती हूँ। मेरे बच्चों का ये बहुत ज़्यादा फेवरेट है और मेरे हस्बैंड का भी, तो मैंने सोचा बना लिया जाए। ऐसे मैंने ग्लासों में रखा। ग्लासों के अंदर मैंने अच्छे से एडजस्ट कर दिया है जो केक का चूरा था। तो अब मैंने हैवी क्रीम ली है, पाइपिंग बैग में डाली है, कोई नोज़ल वगैरह हमने नहीं लगाई। ऐसे ही हम पाइपिंग बैग को काटेंगे, क्योंकि हमने कोई भी डिज़ाइन वगैरह नहीं बनाना, बल्कि सिंपल ही हमें चाहिए। चलें जी, माशाल्लाह से हमारा डिज़र्ट तैयार हो चुका है। बहुत मज़े का ये बना है। अपनी और नूमी के डिज़र्ट में मैंने बादाम रख दिए थे ग्लासों में। जब हमने केक की डेकोरेशन की है तो केक पर हमने लगाए हैं बादाम वगैरह साइड्स पे, तो वो केक बोर्ड पे जो थे एक्स्ट्रा बादाम वही हमने उठाया उनको और इन ग्लासों के अंदर रख लिया है। बच्चों के डिज़र्ट में हमने चॉकलेट रख दी है जो हमने कद्दूकश की हुई थी, केक के लिए थोड़ी एक्स्ट्रा बची थी, तो उनके ऊपर हमने ये रखी हैं, क्योंकि वो बादाम वगैरह नहीं खाते डिज़र्ट में, तो इसलिए उनके ऊपर बादाम नहीं रखी उनके ग्लासों के ऊपर। तो चलें फ्रिज में रखते हैं, फिर दिखाते हैं आपको। तो केक हमारा तैयार हो चुका है, डिज़र्ट भी तैयार हो चुका है। माशाल्लाह से बहुत मज़े के बने हैं। डेकोरेशन आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, जैसे आपको पसंद हो। चेरी वगैरह भी रख सकते हैं इधर, और भी जो आपको पसंद हो रख सकते हैं, डेकोरेशन कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। तो जो है, मुझे उम्मीद है आज की ये रेसिपी आपको पसंद आई होंगी दोनों। तो अगर पसंद आई हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें।